मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। श्री मनोज जी जैन मंदिर, उनके सपुत्र मानिक जी जैन, पुत्र वधू श्री जागृति जी जैन, जो नवदीक्षिता महासाध्वी श्री फूलचूला जी महाराज की संसारिक बहन है, वो भी मन के आने का प्रयास करें। दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता हो, हाय याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी। दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। हाय लड़खड़ा गया
पिता परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी अनंत अनंत आस्था की केंद्र सरदारा साधिका उग्रवर्ती गुड्डी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब, सरदारा साधिका उग्रवर्ती शांत मुद्रा गुड्डी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय अग्रवर्ती गुड्डी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब, तब चंद्रिका महासाध्वी गुड्डी मैया श्री रक्षा जी महाराज साहब, संघ सेतु मधुर भाषणी स्थानकों की प्रबल प्रेरिका आतंकवादी महासाध्वी ममदारी गुड्डी मैया श्री श्रुति जी महाराज साहब, मधुर रत्ना महासाध्वी गुड्डी मैया श्री मानसी जी महाराज साहब एवं नमो लोए सब सामना के पाठ कर विराजे सभी चरित्रात्माओं को त्रिवार वंदन नमन करने होगा। सर्वप्रथम आपसे यही अनुरोध करूंगी कि कृपया करके शांति बनाए रखें कुछ समय के लिए, और जो भी बाहर है कृपया अंदर आके बैठने का प्रयास करें। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 3 दिन महोत्सव मनाने का आपको यह सुअवसर मिल रहा है। सरदारा साधिका उग्रवर्ती गुड्डी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती महोत्सव, तब चंद्रिका महासाध्वी गुड्डी मैया श्री रक्षा जी महाराज की तपस्या की अनुमोदना, और जैसे कि हमारे ही पास में भावी दीक्षार्थी जो अभी बताएंगे कि दीक्षा कब और कहाँ होने वाली है। भावी दीक्षार्थी सुश्री अंजलि जी जैन, जिनकी तिलक रस्म संयम स्वीकार नहीं कर सकते तो संयमी की अनुमोदना कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है। तो यह 3 चीजें आपके समक्ष आई हैं, इनको हमें क्या करना है, मनाने का प्रयास करना है। तो गुड्डी मैया की दीक्षा जयंती कितने वर्ष हो गए? 76 वर्ष गुड्डी मैया की दीक्षा जयंती को हो गए। तो कहते हैं बहुत समय पश्चात हस्तियां ऐसी भूमि पर आती हैं, बहुत समय पश्चात हस्तियां ऐसी भूमि पर आती हैं जिनके गुण गौरव से दुनिया धन्य धन्य बन जाती है। ऐसी महान आत्मा, दिव्य आत्मा बहुत समय पश्चात ऐसी महान आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं, जो अपना कल्याण भी करती हैं और अपने साथ साथ दुनिया का कल्याण भी करती हैं। और ऐसी ही इस पावन धरा पर पावन पवित्र ज्योति में महान आत्मा ने जन्म लिया, जिनकी सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक चेतना का दीप इस प्रकार से प्रकाशित हुआ कि अगर एक बार प्रकाश हो गया तो कितना भी प्रयास कर लो वह प्रकाश कभी भी, ये ऐसा दिया है जो कभी भी बुझता नहीं है। और ऐसी पावन पवित्र अनंत अनंत आत्माओं की आस्था की केंद्र सरदारा साधिका उग्रवर्ती गुड्डी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज, उनकी स्मृतियों को याद किया जाए, उनकी मेमोरीज को अगर याद किया जाए तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। इतने उपकार, इतने एहसान गुड्डी मैया के हमारे ऊपर
जिन्होंने एक पंडित को बुलाया और उनसे इस स्वप्न का अर्थ जानने का प्रयास किया। और जैसे ही उन्हें ये बताया गया कि मैंने स्वप्न के अंदर एक महासागर देखा है, तो उसके फलस्वरूप पंडित ने ऐसा फरमाया कि आप आने वाले समय में एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली को जो आगे चलकर इस संसार सागर को पार कर जाएगा। ऐसा स्वप्न, और इस स्वप्न का अर्थ जब बताया तो माता क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। समय आने पर माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम लज्जा रखा गया। बचपन से ही वह लज्जा और उनके जीवन के अंदर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आई जो एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत भी की जाएगी। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं, जो आत्माएं महान होती हैं, उनके ऊपर कष्ट भी बहुत आते हैं और उन कष्ट को बड़े ही सहज रूप से सहन करना ही एक महान पुरुष का काम होता है। कोई सरल व्यक्ति इसको सहन नहीं कर सकता। और जैसे जैसे वह लज्जा बड़ी होने लगी, 7 वर्ष की उम्र में जब 7 वर्ष की होती है तो उनके पैरों में एक फोड़ा हो जाता है, पैर में एक फोड़ा हो जाता है और उस फोड़े की इतनी वेदना, एक छोटा सा अगर हमें दर्द हो जाए तो कितनी वेदना होती है। और वह लज्जा के पैर में एक फोड़ा हो गया और वह फोड़ा केवल फोड़ा ही नहीं, वह फोड़ा क्या था, वैराग्य का एक कण था। वह लज्जा बचपन से ही बड़े ही धर्महीन परिवार के अंदर थी और धार्मिक कथाएं श्रवण करते रहते थे, धार्मिक कथाएं सुनते रहते थे, धार्मिक क्रियाएं करते रहते थे और धर्म उनके अंदर क्या था, बसा हुआ था। और जैसे ही वह लज्जा के पैर में फोड़ा होता है, वह लज्जा इतनी वेदना के अंदर मन में ऐसा विचार करती है। एक बार उनके दादी के द्वारा उनको एक कथन सुनाया गया। अनाथी मुनि का एक कथन, ऐसी स्टोरी सुनाई गई जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर सुनी भी थी और उसे फॉलो करने का प्रयास भी किया। और मन में ऐसा विचार कर रही है कि वह अनाथी मुनि ने मन में क्या विचार किया कि अगर मेरा ये रोग ठीक हो जाए तो मैं क्या ले लूंगा, जैन भगवती दीक्षा स्वीकार कर लूंगा। और वही मन में विचार कर रही है, कथन याद कर रही है कि उनके द्वारा मुझे ऐसे कथन सुनाए गए कि अगर मेरे पैर में भी एक फोड़ा हुआ है और वह फोड़ा अगर ठीक हो जाए तो मैं भी क्या कर लूंगी। उसे छोटी सी 7 वर्ष की लज्जा ने मन में ऐसा विचार किया कि अगर मेरे पैर का फोड़ा ठीक हो जाए तो मैं संयम जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। और जब ऐसा मन में ठान लो तो दर्द भी क्या हो जाता है और दर्द भी ठीक हो जाता है। और जैसे ही वह दर्द, वह फोड़ा ठीक हुआ तो क्या याद किया, मैंने मन में ऐसा विचार किया था जब मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं संयम स्वीकार करूंगी। अब संयम स्वीकार करने के
आज्ञा किससे मांगी जाती है? माता पिता से आज्ञा मांगी जाती है। तो माँ से कहने लगे कि माता, मैं संयम जीवन को स्वीकार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे क्या दो, आज्ञा प्रदान करो। और माँ की ममता, माँ का मोह ऐसा होता है कि संयम के लिए तो कभी भी जीवन के अंदर कुछ भी करने के लिए हाँ कर देते हैं, परंतु जीवन के अंदर संयम स्वीकार करने की आज्ञा नहीं देते। तो क्या कहने लगे? तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरी छोटी जही, तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरी छोटी जही, ओ मानो मेरी लाडली लाल, उम्र तेरी छोटी जही, ओ मानो मेरी लाडली लाल, उम्र तेरी छोटी जही। क्या कहने लगी कि छोटी सी उम्र है, इसके अंदर तुझे संयम स्वीकार करने की मैं आज्ञा नहीं देती। पर जब जीवन के अंदर एक बार संयम स्वीकार करने की ठान लो, तो फिर वह व्यक्ति अगर दृढ़ है तो कभी भी पीछे मुड़ करके देखता, कभी भी वह पीछे मुड़ करके देखेगा नहीं। माता पिता की ओर उनका ध्यान कभी भी जाएगा नहीं, क्योंकि इस जन्म के अंदर इंसान अकेला आया है और अकेला जाएगा। परंतु यहाँ आने के बाद सोचते हो कि ये सभी मेरे साथ जाने वाले हैं, परंतु याद रखना जीवन के अंदर आप अकेले आए हो और जाने वाले समय आपके साथ कोई भी जाने वाला नहीं है। और वह लज्जा ने मन में ठान लिया कि मैंने संयम स्वीकार करना है। माता पिता के द्वारा इतना रोकने के बाद भी गुरनी जी महाराज के चरणों में जाने के लिए ठान ली। और कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। और किसकी जीत हो गई? वह लज्जा, उनकी जीत हो गई। और माता पिता को भी बच्चों के आगे झुकना पड़ा और गुरनी मैया के चरणों में सौंप करके आ गए। और वह लज्जा जो धर्म कथाएं श्रवण करती रहती थी, उसके साथ सुखर स्वाध्याय अध्ययन भी पढ़ने लगे, कंठस्थ करने लगे। और समय आने पर 27 अक्टूबर 1947 में उनकी दीक्षा हो गई। 27 अक्टूबर 1947 इधर पाकिस्तान बन रहा था, क्योंकि भारत आजाद हुआ था, और उधर गुरनी मैया की दीक्षा। और जालंधर के अंदर गुरनी मैया को दीक्षा का पाठ पढ़ाया गया। और आज गुरनी मैया की दीक्षा को 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसी महान गुरनी मैया जो लज्जा से गुरनी स्वर्ण कांता के रूप में, गुरनी स्वर्ण कांता जी के रूप में वह विख्यात हो गई। उनके विषय में अगर देखें तो संयम लेने से पहले की परिस्थितियां कैसी थी, और संयम स्वीकार किया महासती श्री राजपति जी महाराज के चरणों में। उनके पुत्र
बहुत बड़ी धरोहर और ऐसी महान सती गुरनी मैया श्री स्वर्णकांता जी बन गई। तो गुरनी मैया जब गुरु के रूप में हमें मिले हैं तो कहते हैं गुरु चरण की कोठड़ी जिसमें हीरे लाल, गुरु चरण की कोठड़ी जिसमें हीरे लाल, गुरु चरण जो आन पड़े छिनमें होए निहाल। क्या है? गुरु के चरण किसके समान है? जिस प्रकार हीरे की कोठड़ी होती है, हीरे का डब्बा होता है, कितना संभाल करके रखते हो, गुरु के चरण भी उसी के समान है। अगर एक बार उनको स्पर्श कर लिया तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे गुरु के चरणों में आकर हम कभी भी लाइट हो नहीं सकते, कभी भी अंधेरे में हो नहीं सकते। We never get lighted, we always get brightened। हम हमेशा प्रकाशमान होंगे, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे। पर मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना मलिन नहीं होनी चाहिए। और गुरु का क्या है? गुरु तो आपका कल्याण करने के लिए संयम स्वीकार किया है, खुद का कल्याण करने के लिए और उसके साथ साथ आपका कल्याण करने के लिए। यह जिन वाणी आपको सुनाकर आपके भी क्या हो कहते हैं? गुरु क्या करते हैं? दुनिया के अंधेरे को पिया ही पिया है। क्या किया है गुरु ने? दुनिया के अंधेरे को पिया ही पिया है। गुरु वो दिया है जिसने अपनी झोली में रख लेते हैं और आपको देते ही देते हैं। ऐसी गुरनी मैया महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज, जिनके इतने उपकार हमारे ऊपर हैं और उन्हीं की स्वर्ण बगिया के फूल आज महक रहे हैं। 54 साध्वियों का यह स्वर्ण बगिया अवस्था के अंदर है और लगभग 27 जनवरी को यह भी क्या हो जाएगा? हमारी ही श्रेणी में आ जाएगा। तो गुरनी मैया के गुणों का बखान हमें गुरनी मैया को प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रकार से याद करना है और गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होना है। जब नतमस्तक हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित करना है, समर्पित करना है। और गुरनी मैया से यही कहते हैं, आप जहाँ भी विराजमान हैं वहाँ से अपना मंगलमय आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से प्रदान करते रहे, ताकि हम अपने जीवन को, अपने संयम को जिस प्रकार आपने उच्च कोटि का संयम पालन किया उसी प्रकार हमें भी बल मिले और हम भी इसी मार्ग की ओर अग्रसर होते रहे। और लास्ट में कुछ पंक्तियां कहते हुए विराम दूंगी। जाने की काया दर्श तुम्हारा, जाने की नौन का
शुभ मंगल कामनाएं। और इसी के साथ तब चंद्रिका महासाध्वी गुनी मैया श्री रक्षा जी महाराज के 120 एकादशियों की महान तपस्या चल रही है, तो उसकी भी अनुमोदना करते हैं और गुनी मैया से यही आशीर्वाद पाते हैं कि जिस प्रकार आप लगभग 35 वर्ष का संयम और 35 वर्षों से आप प्रति वर्ष 120 आयंगिल 31 व्रत करते हो, और हम पे भी ऐसी कृपा करो कि हम भी आपकी तरह तपस्या में लीन रहें। ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभ भावना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए संतारा साधिका गुनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की क्या बात है। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसी गुनी मैया जब तक में लगे रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। दीर्घ गुनी मैया श्री रक्षा जी महाराज की जय। आदर की चादर समाज की ओर से। अगर कहा जाए कि इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे चातुर्मास में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी है, ये तो सब जानते हैं कि जब से जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की है तब से इनकी आत्मा तब के लगी हुई है। तब के साथ साथ इनकी आत्मा ने सेवा में भी बहुत ही नाम कमाया है। इन्होंने अपने माता पिता की खूब सेवा की और एक संकल्प लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित है मैं जैन भगवती दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगी। और माता पिता को आंखों से दिखाई नहीं देता था। इतनी सेवा करने के बाद ऐसी साध्वी गुनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज के परिवार में दीक्षित हुई। ये उनके माता पिता की आशीर्वाद है कि वो 24 घंटे तब और जपने लगे रहते हैं और कभी किसी से कुछ भी नहीं कहते। ऐसी साधना जब जीवन में आ जाती है तो दर्शन मात्र से ही आत्मा का कल्याण हो जाता है और जीरकपुर वासियों का ये परम सौभाग्य है कि उन्हें आदर की चादर भेंट की जा सके सभी सदस्य गिरफल समाज के। हम चातुर्मास के बाद स्वीकार करेंगे। तो आपने जब गुरु जी महाराज को अपना पूरा सहयोग दिया है, हर कार्य में बढ़ चढ़कर जो काम किया है, इससे गुरु जी महाराज खूब प्रसन्न है। तो जगत चातुर्मास के बाद 121 एकादशी पूर्ण होने के बाद पार्वती दरबार का गुनी मैया श्री सुधा जी महाराज की तरफ से भी तो हम चर्चा के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। गुनी मैया श्री सुधा जी महाराज की तरफ से महासाध्वी गुनी मैया श्री रक्षा जी महाराज को
आ जाओ जी, तुसी आओ नाल, तुसी आओ जी, आ जाओ, टाइम छोड़ के गंगा में चल रहा है, उनकी तरफ से भी चादर आई है, मेरागन तरफ तनीषा जैन, उनकी तरफ से पत्र भी आया है, इसमें भी शासन की प्रधारणा करते रहे, अपने माता पिता, गुरु गुरुनी एवं जिस शासन का नाम रोशन करें, ऐसी वादा गुरुजी जी महाराज ने गाई है। उन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो गुरुजी जी महाराज का तो बहुत उपकार है हमारे जीवन पर। दुनिया परम वंदनीय परम प्रतापी ईश्वर को नहीं देखा मैंने, तुमको उस रूप में पाया। वह सागर पार लगाने देकर निज कृपा दृष्टि तुमको, देकर निज कृपा दृष्टि तुमको, मेरा भवलोक निवारो हो मेरे को। मानस के वैद तुम ही हो, मानस के वैद तुम ही हो। जरूर पधारे और आपसे बेनती है कि आप आने वाला चतुर्मास को पटियाला को देने का भाव बनाएं, ताकि 2021 के चतुर्मास को भूलकर नई पीढ़ी एक नया ऐतिहासिक चतुर्मास बनाए। महाराज श्री जी, आप हैं गुण, आपका जीवन है गुण, आपका संयम है गुण, आपका आचरण है गुण, आपका चिंतन है गुण। महाराज श्री जी, आपकी प्रज्ञा है बेहतर, आपकी शिक्षा है बेहतर, आपकी आभा मंडल है बेहतर, आपकी चर्या है बेहतर, आपका साधुत्व जीवन है बेहतर, आप है बेस्ट, बेस्ट है आपका साधुत्व जीवन। महाराज श्री जी, आप हैं वो बेटर और बेस्ट, जिनकी ज्ञान ज्योति से जगमगा उठा भूमंडल, जिनके त्याग तपश्चर्या से अलौकिक हुआ भूमंडल, जो अहिंसा अपरिग्रह इन्हें का 176 नंबर, 176 नंबर, 176 एक साथ 6, 176 एक साथ 6, 176 एक साथ 6, 1 176 176 2 176 176 3 कैंसल। अगला जी मक्कासर से आए हुए कुछ परिवार, उनका भी स्वागत किया जाएगा। आज काव्या बेटी तो वह 3 नाम श्री विजयपाल जी शर्मा, विजयपाल जी कोदाड़ा और सावराम बेनीवाल जी, यह 3 परिवार आए हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वर्ष जाना हुआ इसी वर्ष चंद्रमा से पूर्ण मक्कासर में गए तो उनके भक्ति भाव को देखा और एक बार एक समाचार पहुंचाया कि उनकी पिता की दीक्षा महोत्सव मनाने का विचार कर रही है। और एक बार की रक्षा
प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। अभी श्रेष्ठ है तो कृपया करके बैठने का प्रयास करें। 48 ऊपर नंबर 48 तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे महावीर, तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मुझे महासागर दिखाई दिया। महासागर, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ और इसका अर्थ पूछता हूँ। जी मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, पंडित जी को बुलाते हैं। राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी। राम राम मुंशी जी। आपको सेठ जी ने बुलाया है। ठीक है, चलिए। कितने प्राप्त कर ली थी? हाँ पंडित जी, प्रणाम सेठ। स्वप्न में महासागर देखा, इसका क्या अर्थ है? रुकिए, अभी देखकर बताता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है आपके यहाँ एक विलक्षण संतान का जन्म होने वाला है, जो कि आपके कुल का नाम रोशन करेगा और बुद्धिमान संतान होगी। धन्यवाद पंडित जी। खुश रहिए। पिता पर मुकदमा मुझे प्राप्त कर ली थी। मुकदमा जीतने के बाद घर की ओर बढ़ते हुए। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। पुत्री ने? वाह! धन्यवाद सेठ जी। मुझे पुत्री को देखना
इसे तो चेचक का रोग हुआ है। इलाज कराने के बाद भी ये चेचक का रोग ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे लज्जा 7 वर्ष की हो गई। वे सखियों के साथ खेल रही है। खेलते खेलते एकदम लज्जा नीचे गिर गई। मुंशी जी बोलिए सेठ जी। वैद्य जी को लेके आइए। जी सेठ जी। नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते। आपको सेठ जी ने बुलाया है। चलिए। वैद्य जी पुत्री के देखिए क्या हो गया है। इलाज कराने के बाद भी, डॉक्टर और वैद्य को दिखाने के बाद भी जब वो घरे का हारा रहा और लज्जा दर्द के कारण चिल्ला रही है। अक्सर उनकी दादी उन्हें एक न एक कहानी सुनाया करती है। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक बार कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि यदि मेरी आंखों की वेदना ठीक हो गई तो मैं जैन धर्म की शिक्षा अंगीकार कर लूंगा। और देखते ही देखते उनकी आंखों की वेदना ठीक हो गई और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा अंगीकार कर ली। अच्छा ऐसा हुआ था। अगर अनाथी मुनि की वेदना समाप्त हो गई तो मेरी वेदना भी समाप्त हो जाएगी। अगर मेरी वेदना समाप्त हो गई तो मैं दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। देखते ही देखते लज्जा 16 वर्ष की हो गई और वैराग्य दृढ़ता की ओर अग्रसर है। और लज्जा ने अपने मन की बात अपने माता पिता के समक्ष रखी। माता मेरे मन में ऐसा विचार आया था, मेरे पाँव को ठीक हो जाएगा तो मैं जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। ये क्या कह रही हो पुत्री? जैसे अनाथी मुनि ने दीक्षा अंगीकार की थी, वह उनका आंखों का रोग ठीक हो गया था, वैसे मेरा भी तो रोग ठीक हो गया है। मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें और मुझे महाराज जी के पास छोड़ आए। नहीं पुत्री, हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकते। दीक्षा इतनी आसान नहीं है। मोह के दांतों से लोहे के चने चबाने जैसा है। जीते जी सर पर कपट बांधने जैसा है। हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकते पुत्री। नहीं माता, मैंने ये संकल्प लिया है। आखिर माता पिता ने दीक्षा की आज्ञा दे ही थी तो वह लज्जा गुरु चरणों में पहुंच गई। हम अपनी पुत्री को आपके चरणों में सौंपने आए हैं।
आज्ञा दे और मेरी दीक्षा के लिए मुहूर्त निकलवाएं। लज्जा शिक्षा ऐसा प्रकाश है जिसने भी प्रयास किया वह जगत जगत से अंत जगत की भाग हुई पर वह ठीक हो जाता है, विकासशील हो जाता है। शिक्षा परमात्मा के रूप में परिणित करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। 27 अक्टूबर 1947
जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। स्वागत करें, प्रधान जी स्वागत भी कर दो, स्वागत भी करो इनका।
महावीर हमारा दुनिया से प्यारा, महावीर हमारा, इसको नमन करें सांसों जिसने संयम को धारना है, अभिनंदन वैराग्य का, जिसने संयम मोह की राह को त्यागा है, विजय पाई है ममता कर, मोह की राह को त्यागा था, जिसने संयम को धारना दुनिया में जब पाप बढ़े तब लेता ये अवतार है। पापों से ये मुक्त कराए, पल में करता पार है। इसके जैसा कोई न जग में, इसके जैसा कोई न जग में, ये सच्चा अवतार है। शरणी जो आया उसे पल में है तारा, शरणी जो आया उसे पल में है तारा, इसको नमन करें सांसों नमन करें, करें जय जयकार, जय जयकार। दुनिया से प्यारा महावीर हमारा, दुनिया से प्यारा। निर्मल मन कर दो प्रभु मेरा, तेरा ही गुणगान करे। सबसे मीठा मीठा बोले, बंदों का सम्मान करे। दिल न किसी का टूटे हमसे, दिल न किसी का टूटे हमसे, दिल में तुम्हारा वास है। दिल से न स्वामी कभी हमें बिसराना, दिल से न स्वामी कभी हमें बिसराना। किसको नमन करे सौ सौ नमन करे, करे जय जयकार, जय जयकार।
दोगे वो 10 लाख दीवाना ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू भी चल जाते हैं। ये बचपन के दिन है गली खेलने की, ये बचपन के दिन है गली खेलने की। तरस खाओ इन पे औलाद वालों, उठा लो इन
तरफ से पूर्ण रूप से इनका सहयोग रहा है। तो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक साधुवाद है उनको। और जो अनेक अनेक जगह से आई हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार इस रौनक को बढ़ाते रहें और गुरनी मैया के गुणगान गाते रहें। उनके उपकार अनंत है, उनके आशीर्वाद से आज हम सब स्वस्थ हैं और उनका आशीर्वाद इसी प्रकार हम सब पे बना रहे। ऐसी मंगल भावना गुरनी मैया की तरफ से। और अब कूपन नंबर गाजियाबाद से कन्या जी बंसाली जी की बेटी आयुषी बंसाली जी भी आए हुए हैं। उनका ऐसा भाव है कि मुझे कुछ लाइनें भजन की बोलनी है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि किसी का कोई भी प्रोग्राम नहीं रुका, तो इसलिए उनका भी नहीं रुकना चाहिए, तो वो भी आगे आ जाए। और उसके बाद अगर वन भजन काया से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो और अगर किसी का नाम नहीं लिया गया हो, कोई इस सभा में उपस्थित है, उनका नाम लेने में भूल हो गई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप सब दयावान हैं, विशाल हृदय के धनी हैं और क्षमा अवश्य करेंगे। और इसके साथ ही अम्बाला से श्री सुनील जी जैन आए हुए हैं, वो भी आगे आए। अम्बाला से श्री सुनील जी जैन। और अंत में एक स्पेशल बात तो रह ही गई। अब यहाँ पर कौन बैठी हैं? आपने तिलक भी कर दिए, पर आपने इनसे पूछा तो है ही नहीं कि आपकी दीक्षा कहाँ और कब होने वाली है। तो वैराग्यशीला बहन अंजलि जैन भी अपने कुछ बोल आपके समक्ष रखेंगी। तो 5-10 मिनट आपको अभी वेट करना पड़ेगा। पहले बंसाली जी वह बोलेंगे, उसके बाद भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे
वर्षों पहले जो मैंने स्वप्न देखा था उसे साकार करने का दिन निकट आ रहा है और वो दिन है 27 जनवरी 2023 मोहाली में, क्योंकि मैंने गुरु चरणों में रहते हुए ये समझ लिया है कि संयम जीवन है, असंयम मृत्यु है। संयम जीवन है, असंयम मृत्यु है। संयम मुक्ति का पथ है, असंयम संसार का भ्रमण है। संयम धर्म का पथ है, असंयम अधर्म का पथ है। संयम को धारण करने से, संयम को धारण करने से परमात्मा से मिलन है, परमात्मा से मिलन है। और आप सभी मुझको संयम पथ पर बढ़ने की आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें। अरिहंत परमात्मा द्वारा मैं संयम पथ पर बढ़ती जाऊं, आप उसकी अनुमोदना करें। मैं गुरु जी महाराज के चरणों में ये विनती करती हूँ कि आपने जो मुझे प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है, यही प्यार स्नेह आशीर्वाद आप 27 जनवरी 2023 मोहाली में लेने जरूर आना। और आप सभी अपनी बेटी को 27 जनवरी 2023 मोहाली में अपना आशीर्वाद देने जरूर आना। दीक्षा मेरी पर आपने आना है, दीक्षा मेरी पर आपने आना है। संग में अपने सबको लाना है, संग में अपने सबको लाना है। सुन लो मुरली जी प्यारे, सुन लो मुरली जी प्यारे। लगते हो तुम हमको सबसे न्यारे, लगते हो तुम हमको सबसे न्यारे। आशीष देने जरूर आना है, आशीर्वाद देने जरूर आना है। दीक्षा मेरी पर आपने आना है, संग में अपने सबको लाना है। दीक्षा मेरी पर आपने आना है। जय जिनेंद्र। और अब आया है 148। 148 148 101 101 101 आ गया जी, आ गया। टीम वर्कर जो मेला संघ महाराज श्री जी ने बनाया है, श्री चंदन वाला मेला मंडल जीतपुर, श्री महावीर जयंती मंडल जीतपुर, श्री स्वर्ग राजपूती मंडल जीतपुर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस कार्य को सफल बनाने में साथ दिया है, इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जयंती मंडल जो जीतपुर का बना है, उसने जो जल सेवा बाहर लगी है, पानी की व्यवस्था उनकी तरफ से हुई है। में चल रहा है। उनकी 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को एक रक्तदान शिविर जो कि जैन स्थानक सेक्टर 17 में लगाया जाएगा। तो वहाँ पर बढ़ चढ़कर सहयोग देना है। जो भी रक्तदान करना चाहे, ब्लड डोनेट करना चाहे, तो अपना नाम और पंचकला के सब में लिखवा दे और रक्तदान देने का प्रयास करें। मेरे द्वारा बोलने में कोई भी गलती हुई हो
बजे साहू सर्वजानी केवी नतो धम सर्वजानी ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भगतानी करे आश्रय उसका रूप तुम्हारा श्रीमुख से बहे ज्ञान की धारा प्रभु जैसा रूप तुम्हारा श्रीमुख से बहे ज्ञान की धारा ओ ये दुर्गम पथ स्वीकारा मन में संयम धारा अतुलित तप त्याग तुम्हारा लगे हमें प्यारा प्रभु जैसा रूप तुम्हारा श्रीमुख से बहे ज्ञान की धारा हो ये दुर्गम पथ स्वीकारा मन में संयम धारा अतुलित तप त्याग तुम्हारा